करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। हर काम में वह तासीर व ताकत पैदा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए। हजरात मोहतरम, मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब क़िबला की पूर्णिया का जलसा और शब्बीर बरकाती नात खां, जो पूरा का पूरा जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, और आप गौर कीजिएगा तो वो जो नात शरीफ पढ़ता है मोबाइल में देख करके, तो वह हिंदी में पढ़ता है, उर्दू में नहीं। और बोलने से भी आपको लहजा पता चल जाएगा कि उसका लहजा क्या है, उर्दू का लहजा है या हिंदी का है। और इसके साथ साथ कफील अंबर साहब बेचारा नकाबत के मकाम पे फायज रहते हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक ये तमीज़ नहीं हो पाई कि कहाँ पे हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब के साथ जो उन्होंने क्या पूरा गलत किया, पूरा का पूरा गलत किया। मैं उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष होने की हैसियत से, एक सुन्नी बरेलवी आलिम होने की हैसियत से, मैं अपने गांव के ज़िम्मेवार होने की और ट्रस्ट के ज़िम्मेवार होने की हैसियत से, और एक ज़िम्मेवार नागरिक होने की हैसियत से, एक अपनी जमात का एक छोटा सा अदना सा अपने उलमाए कराम के कदमों की धूल होने की हैसियत से ये पैगाम अपने उलमा तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरे बयान को ज़रूर सुनिए और पूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, आज कौम मुस्लिम, उसमें भी अवाम अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत से एक गुजारिश, जो मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब के साथ हुआ पूर्णिया जलसा में, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। शब्बीर बरकाती साहब, सबसे पहला सवाल है, क्या ये आलिम है? नहीं है आलिम। मैंने कई वीडियो शेयर भी किया है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कफील अंबर शब्बीर बरकाती के कहने के मुताबिक मुफ्ती साहब हमसे कई बार मुलाकात की, कई बार हमारी मुलाकातें हुई, कई बार हमारी बातचीत हुई। इसका मतलब ये है कि शब्बीर बरकाती को मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी ने पहले कई दफ़ा समझा दिया है कि देखो शब्बीर, इस तरह की नातें मत पढ़ो, इस तरह के अंदाज में मत पढ़ो, और कमरे में समझाया गया उनको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। लास्ट में जब देखा कि अब शब्बीर को समझ में नहीं आ रही है, तब मुफ्ती साहब क़िबला ने सोचा, ये फ़ैसला लिया कि जहाँ ये गलती करे वहीं पे इसको जो है जवाब दिया जाए, ताकि आवाम को भी पता चले। और शरीयत भी यही हुक्म देती है कि जो जहाँ गलती करे, अगर तनहा में वो गलती करते हैं तो तनहा में माफ़ी मांगी जाए और उसकी इस्लाह की जाए, और अगर वो जो है सरेआम भरे मजमे में अगर वो जो है गलती करते हैं तो उसकी इस्लाह भी सरेआम और मजमा में ही होनी चाहिए। कफील अंबर जो नकीब हैं, वो मुफ्ती साहब को कह रहे थे कि इस्लाम ये नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़, इस्लाम क्या है ये भी बता दीजिएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। एक अच्छे आलिम, बावकार आलिम के ऊपर उंगली उठाते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जो मुफ्ती शहर यार रज़ा साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ, आज तुमने एक अच्छे आलिम दीन के ऊपर उंगली उठाई है, कल इस बात का इंतज़ार करो कि तुम भी किसी के ज़रिए से रुस्वा किए जाओगे। इस वजह से नहीं कि मुफ्ती शहर यार रज़ा के साथ नहीं दे रहे हो, इस वजह से नहीं, इसलिए रुस्वा किए जाओगे कि तुमने हक के खिलाफ बोला है, ना हक के समर्थन में आया है और हक गोई के खिलाफ बोला है, और हक गोई के मुखालफत में तुमने खड़ा हुआ है।
मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने अंदर एकता पैदा कीजिए। कफील अंबर साहब की शादी की एक तस्वीर आई है हमारे पास, हल्दी लगा रहे हैं और इस किस्म के मामलात हैं। क्या ये इस्लाम है? नहीं है। ठीक है। अली अली पढ़ते हैं शब्बीर बरकाती साहब, तो अली अली पढ़ते वक्त जो है उनकी आवाज़ पे गौर कीजिएगा, अली ऐन से है या अलिफ से है? कोई ध्यान देने वाला नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि बिहार का कौन सा मौलाना ऊपर जा रहा है और उसे नीचे कैसे करना है, उसे नीचे कैसे करना है। आज बिहारी बदनाम क्यों है? कहोगे मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब ने भी यही बात बोली थी और आप भी यही बात बोले हो। जी करूं क्या? सच कहूं तो ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर बेहया हो गई है ये दुनिया, सच कहने वाला इंसान बुरा लगता है। जब सच बात कही जाए ना, तो जो बिहार से बाहर जाते हैं हमारे उलमाए कराम या पढ़े लिखे लोग, और जो अवाम तो जाती ही है बेचारे, उनकी मजबूरी है, वो तो हर जुल्म को हर सितम को सहेंगे। लेकिन जब बिहारी और बंगाली का नाम आता है ना, लोग कितनी गिरी हुई नज़र से देखते हैं। इन बातों का आपको अंदाज़ा नहीं है। कभी बाहर निकलिए अपने घर से, अपनी कोठरी से, और ये ताना तनी करना बंद कीजिए। आप लोग आपस में एकता पैदा कीजिए। और मैं खुले दिल से उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से और उसका अध्यक्ष होने की हैसियत से मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी साहब को तहे दिल से सपोर्ट करता हूं, जानो दिल से मानता हूं। मैं मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी साहब की मुखालफत नहीं करता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूं, सदर जलसा होने की हैसियत से वह वहां आवाज़ उठा सकते थे। क्यों नहीं उठाई उन्होंने? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? बनती थी, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? अरे यार, जो जैसा चल रहा है चलने दो। ये मिलने मिलाने वाला मामला तो हमारे दिल में नहीं, हमारे खून में नहीं। हम हक को हक और बातिल को बातिल कहना जानते हैं, क्योंकि हम मसल के आला हजरत को मानने वाले हैं। अगर मसल के आला हजरत से वफादारी है, गद्दारी नहीं है, तो सच को सच और गलत को गलत कहो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहो। मैं इन बातों से इनकार नहीं करता कि आप मुझे गलत मत कहो, लेकिन एक अच्छे आलिम दीन को डिप्लोमा 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 के नाम से जो है बखयान खड़ा करने वालों, कान खोल करके सुन लो। वो डिप्लोमा की ही मुफ्ती मैं मान लेता हूं मुफ्ती शहरयार साहब को, लेकिन तुमसे अच्छे हैं, तुमसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान की तिलावत की और कुरान को समझने की कोशिश और अवाम को समझाने की कोशिश किया है। अहादीस नबवी को समझाया और समझाने की कोशिश किया है। हालात हाजिरा पर वह बयान करते हैं और मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं किसी को तनातनी करने की नीयत से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस एक दर्द है हमारे उलमाए कराम के लिए, और वो क्या है कि हमारे उलमाए कराम में एकता नहीं, इत्तफाक नहीं है। ये सबसे बड़ा दर्द है। क्या आपको मालूम है, आज से 1 साल पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई थी। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने उस गिरफ्तारी की मुखालफत करी थी। पता है या नहीं? या भूल गए इतना जल्दी? नहीं भूले होंगे, उम्मीद है। लेकिन इससे कबल 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी साहब ने एक आलिशान बयान दिया था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक शहर में जिसका नाम दरगाह है, और वहां पे हक के आधार पर कहा था कि एक दिन हर किसी को मरना है। उसमें गांधी का भी नाम आया था, पंडित का भी नाम आया था, तमाम नेताओं का नाम आया था, और उसमें जो है मीडिया वालों ने बड़ी ज़्यादा घेरने की कोशिश करी थी।
बताओ बिहार से कौन ऐसा आलिम था, कौन ऐसा अवाम था जिन्होंने मुफ्ती शहरयार रजा कादरी साहब का सपोर्ट किया था? कोई नहीं। इसी वजह से तो अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे खासे आलिम अपनी सलाहियत को अगर बांटना चाहें, सलाहियत को जाहिर करना चाहें, तो वो बिहार से निकल करके बाहर दूसरे शोबे में जा कर के रहते हैं और वहाँ के नाम से अपना दीन की खिदमत अंजाम देते हैं। क्योंकि बिहार में देख लिया कि तासुब परस्ती कैसी है। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी दोस्तों, लेकिन मैंने कैसे कैसे जुल्म सितम को सहे हैं एक हक के लिए, मसलक आला हज़रत के लिए, और मसलक आला हज़रत के जो है अपने इलाके की बका के लिए, अपने इलाके में उस चीज़ को जाहिर करने के लिए कि मसलक आला हज़रत सच्चा मसलक है। मसलक आला हज़रत कोई फितना व फसाद का पैगाम नहीं देता। मसलक आला हज़रत किसी को भी देता है तो अमन और शांति का पैगाम देता है, किसी को शिर्क और कुफ्र की तरफ जाने का पैगाम नहीं देता। लेकिन पूरे इलाके ने मेरी मुखालफत करी। पूरा रानीगंज थाना हजारों आदमियों को लेकर के मेरे खिलाफ में खड़ा हुआ। कितना सुन्नी आया था, हजारों आदमियों ने रोड को जाम किया मेरे खिलाफ पंचायत के नाम पर। हजरात मोहतरम, मुझे मालूम है दीन क्या है, हमारे आलिम क्या हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं, लेकिन आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे आलिम ऊपर की तरफ ना जाए। जैसे आप घर के चार दीवारी में रह गए, मस्जिद की चार दीवारी में रह गए, क्योंकि जब आप किसी से बगावत कीजिएगा तो यकीनन है कि आपकी भी बगावत करने वाला कोई ना कोई पैदा होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे मुअद्दबना अपील करना चाहता हूं, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। यही हमारा दीन बताता है, यही हमारी शरीयत बताती है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा अपील है। आज हम आपस में लड़ने झगड़ने के चक्कर में दूसरे मौके के फायदा उठा करके जाते हैं। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस जलसे में जब उलमा खड़े हो गए थे, अवाम खड़े हो गए थे, उनको बताने की ज़रूरत थी कि मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी साहब बहुत अच्छे ख़तीब हैं, इनके बयान को सुनिए, ये इस्लाह कर रहे हैं तो इनके बयानों पे गौर से जो है तवज्जो के साथ सुनिए। क्या सिर्फ नात खाने से दीन का काम हो जाएगा, दीन का पैगाम हो जाएगा? इतने बड़े बड़े जलसा करवा करके हजारों रुपए खर्च नहीं, लाखों रुपए खर्च करने वालों, अगर हिम्मत है तो जहां मदरसे की ज़रूरत है, जहां मसाजिद की ज़रूरत है, तो वहां पे जा करके मसाजिद, मदारिस और मकतब और स्कूल के नाम पर काम करो, तो पता चले आपको। जो आप 50-50, 1-1 लाख रुपए जो है उलमाए कराम और नात खान के नाम पर देते हैं, वह 50,000, 1 लाख रुपए जो है बाहर से उलमा को ना बुला करके अपने इलाके के 1,000, 2,000, 5,000 रुपए में उलमाए कराम को बुला करके अपना प्रोग्राम करवाइए और उसी पैसे को बचा करके रखिए। कहीं मस्जिद बनाइए, कहीं मदरसा बनाइए, कहीं मकतब बनाइए, कहीं स्कूल बनाइए, ताकि अपनी कौम और अपने नस्लों के लिए कोई अच्छा काम हो। नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। फिर आपको यही समझ में आएगी ये आरिफ रज़ा जो है ना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। फिर कमेंट में जो मर्जी हो बकते रहिएगा आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आपसे गुजारिश है खुसूसी तौर पर उलमाए अहले सुन्नत से, जिनको मसलक आला हज़रत के मानने वाले कहते हैं, अगर आप वाकई में मसलक आला हज़रत के चाहने वाले हैं तो मसलक आला हज़रत का पैगाम रहा है
कि वह कभी भी गलत के सपोर्ट में नहीं आए। क्या आप भी ऐसा कीजिएगा? उम्मीद है कि आप गलत के सपोर्ट में नहीं जाइएगा, हक के सपोर्ट में रहिएगा, सच के सपोर्ट में रहिएगा। उलमाए अहले सुन्नत की, चाहे वो छोटे हों, छोटे मतलब मशहूर नहीं, सबों ने इल्म हासिल किया है मेरे दोस्तों, सब आलिम हैं, लेकिन यहाँ हमने छोटे बड़े को बांट दिया है। तो हम उसी लहजे में बोल रहे हैं, उसी अंदाज में बोल रहे हैं कि आप छोटे बड़े की सबकी इज्जत कीजिए, और जब आप इज्जत कीजिएगा तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर किसी आलिम से, किसी अइम्मा से अगर थोड़ी सी ज़बान दराजी हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए, उनकी इस्लाह कीजिए, उनको बताइए कि आप आलिम हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उससे उनकी इस्लाह भी, आपकी दीन की खिदमत भी, और आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत भी ज़्यादा पैदा हो जाएगी। वो मुफ्ती शहरयार रज़ा कादरी साहब, जिन्होंने कभी बातिल के सामने झुका नहीं, डट करके मुकाबला किया, हर फितना का मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा चलाते हैं, मैं उनके गांव में होकर के आया हूं, उनके मदरसे को देख करके आया हूं दोस्तों। लड़कियों का भी मदरसा चलाते हैं, लड़का का भी मदरसा चलाते हैं रहीकपुर में, और वह मदरसा कलीमिया के अभी प्रिंसिपल हैं कस्बा में। ये भी हमें सब कुछ मालूम है। मैं अपने गांव का वाहिद एक ही अकेला सुन्नी बरेलवी हूं, लेकिन मुझे मसलक आला हजरत के ऊपर इतना नाज है, अपने उलमाए कराम के ऊपर इतना नाज है कि मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपने उलमाए कराम की तौहीन को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। आप जब मेरे चैनल पे जाइएगा तो एक से एक बयान उलमाए कराम के समर्थन में आपको मिलेगा। यही बदजुबानी की वजह से और उलमाए कराम की जगह जगह पे जो है किसी भी तरह से जो है तौहीन करने की कोशिश करने की वजह से मस्जिदों में इमाम को वह मकाम ना मिलने की वजह से जिस मकाम पे वह फाइज हैं, ऐसे ही हालात को देख करके हमने मस्जिद की इमामत को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। वक्तन फ़वक्तन कोई प्रोग्राम होता है चला जाता हूं, कोई मांग नहीं करता कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और अपना साइड से स्कूल चलाता हूं, मदरसा चलाता हूं, ट्रस्ट चलाता हूं, और साथ में जो है छोटा मोटा कारोबार है वो चलाता हूं। मदरसे को बंद करवाने की बड़ी कोशिश की गई, और समझिए बंद भी हो गया। स्कूल को बंद करवाने की कोशिश की गई, हर चीज़ बहुत मेरे साथ जो है गलत तरीक़े से पेश किया आया लोगों ने, लेकिन मैं कभी उकता करके जो है कभी किसी के साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? दीन के काम में अमन और शांति, और दीन के काम में नरमी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, और जो गलत है उनको गलत कहिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, यही गुजारिश है आपसे, गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप हमारे उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए, और उसे माली एतबार से आर्थिक मदद भी कीजिए, ताकि अगर हमारे अकाउंट में, हमारे ट्रस्ट में पैसा रहेगा तो हम कोई भी दीन का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने जलसा करवाने की कोशिश करी थी, हमारा जलसा होने नहीं दिया, फ्लॉप हो गया। बहुत पैसे हमने खर्चा किया, वहाँ से ये महसूस हुआ कि पैसे खर्च कर देने से जलसा कामयाब नहीं हो जाता दोस्तों, बल्कि कामयाब तब होता है जबकि आपकी आवाज़ किसी के तख्ती दिल पर उतर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बे जुल जलाल का लाखों नहीं करोड़ों शुक्र है, एहसान अजीम है कि आरिफ रज़ा का जलसा को फ्लॉप कर दिया, जलसा होने नहीं दिया 2023 में। लेकिन आरिफ रज़ा ने वह काम करके दिखाया कि आज कभी भी किसी भी मुखालिफिन की ज़बान आरिफ रज़ा के सामने नहीं खुल सकती। करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए, हर काम में वह तासीर और वह ताकत पैदा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए।
उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझे बोलने में किसी भी तरह से मैं अपने अवाम अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत से मुअद्दबाना अपील करना चाहता हूं, अगर मुझे बोलने में किसी भी तरह की कोई गलतियां हुई हो तो आप एक छोटा भाई समझ करके मेरी गलती को माफ़ कर दीजिएगा और मेरी इस्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे दिल में दर्द था मेरे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। लेकिन वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझसे जो भी गलती हुई आप मुझे ज़रूर बताइएगा।